तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। भाई पहले से आप लगातार आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अपना फीडबैक तो दे ही सकते हैं कि चैनल के माध्यम से जो वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिएगा यहां देख सकते हैं आपके बीच में लगातार कुछ आपके कमेंट बन रहे थे। हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि लगभग अपने समाप्ति के कगार पर है। आज 8 तारीख हो चुकी है, कल मध्य रात्रि आवेदन की अंतिम डेट होगी। ठीक है, आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि कल आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया था जो है परीक्षा नामक प्राधिकारी को, उस ज्ञापन का क्या कुछ मतलब निकला, क्या आवेदन की डेट हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने कल आपको बताया था कि भैया आज क्लियर हो जाएगा कि आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन देखिएगा अभी फिलहाल के लिए लगभग 8:30 पौने 9 घड़ी में हो रहे हैं। ठीक है, अभी तो इसके संदर्भ में क्या कुछ चांसेस बन रहे हैं मैं आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा कहा जा रहा है आवेदन की अंतिम डेट कल, आखिरकार डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने किसी कारणवश आवेदन तो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारा किसी का फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा, किसी का पेमेंट हो चुका है बट वो अपने अगले प्रोसेस में नहीं जा रहा है ना। ये सारी समस्याएं बन रही हैं। कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं था लेकिन अब उन्हें पता लगा है तो अब वो आवेदन कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, एक तो कहावत नहीं है कि का पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, साइड तो जो पहले से लगातार प्रयास कर रहे हो उनका तो हो ही नहीं रहा है, आप तो आ जाए हैं। ठीक है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं भैया, आज और कल आपके पास शेष है। मैंने कहावत तो कहा लेकिन वो कहावत निराधार है। ठीक है, अभी आपके पास आज और कल शेष समय बचा हुआ है। आप आज और कल में अगर प्रयास करते हैं तो मेरे हिसाब से फॉर्म तो आपका फिलअप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रयास करना होगा। कुछ लोग निराश हो जा रहे हैं कि यार अब तो हमारा फॉर्म नहीं होगा क्योंकि फोटो सिग्नेचर उनका अपलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से आप परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा प्लीज आप डेट बढ़ने का इंतजार न करें। भाई अगर आप डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम आपसे चर्चा करते हैं अब आगे की पूरी प्रक्रिया। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके आवेदन की डेट जो है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सवाल आप हमसे कर रहे हैं कि चलिए अगर मान लीजिए आवेदन की डेट नहीं बढ़ती है तो ऐसे कंडीशंस में हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा। देख सकते हैं हम बात करेंगे स्टेट रैंक के ऊपर, काउंसलिंग प्रक्रिया के ऊपर। आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, आप वरीयता कॉलेज को कैसे देंगे कि हम जिस कॉलेज को चाह रहे हैं वही कॉलेज हमें मिले। ठीक है, आगे देखिएगा फीस स्ट्रक्चर क्या होगे। हर किसी के मन में कोई भी कोर्स आप करने चल रहे हैं लेकिन आप जरूर ये सोचते हैं कि आखिरकार इसमें यार पैसा कितना लगेगा। ठीक है भाई, क्योंकि सबसे प्रमुख चीज यही होता है, जब आपके पास पैसा नहीं तो कोई डिग्री नहीं है, पैसा है तो आप घर बैठे डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि आप फीस कितनी लगेगी। ठीक है, फॉर्म करेक्शन देखिएगा सबसे बड़ी विडंबना यह है अभी आपके कुछ रिजल्ट अपडेट हुए हैं। मामला हम सीजीपीए और एसजीपीए पर बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, लगातार ये मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है कि भैया हमारा सीजीपीए और एसजीपीए है बट हमने फॉर्म में कुछ और नंबर डाल रखा, लेकिन जब हमारा रिजल्ट अपडेट हुआ तो फॉर्म में कुछ और नंबर आ गया। ठीक है, जैसे आपने पूर्णांक जो डाला था है ना वो आपका कुछ आ रहा है और जो आपने प्राप्तांक डाला था वो आपका नंबर कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अब जब आपका रिजल्ट हुआ तो इसमें भी परिवर्तन हुआ और इसमें भी परिवर्तन हुआ। तो आप इस चीज को लेकर हमसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब अगर ये परिवर्तन हो गया है तो अब हमारे लिए अगला प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या हमारा फॉर्म जो है ये रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल इसको हम बताएंगे। और यहां देख सकते हैं क्या फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे, और पूर्णांक और प्राप्तांक गलत हो गया है तो क्या करें, ये चलिए हम आपको फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैंने एक चीज छोड़ रखा है, कम फीस में एडमिशन, जो कि सबसे बड़े हेडिंग में लिखा गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत है तो दोस्त आप संपर्क करिएगा, बिल्कुल फुल गारंटी के साथ आपका एडमिशन होगा। ठीक है, कहां होगा आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, प्रत्येक डाउट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको और बताना चाहूंगा रात्रि 8 बजे हम आपके बीच में लाइव उपस्थित होते हैं, जिसमें
आप सभी के जितने भी डाउट्स रहते हैं आप अभी से तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए हम मानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ कंफ्यूजन्स को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जितना चीजें इस पर लिखा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट आपके दिमाग में तरह तरह की चीजें चलती रहती, काश अगर ऐसा होता, है ना। तो आप यहां नहीं पूछ पाएंगे, हम मानते हैं कमेंट आप करेंगे, हो सकता है रेयर केस में आपके कमेंट का रिप्लाई जो है ना मिले, तो आप जब मैं लाइव उपस्थित रहूंगा तो आप वहां भी अपने बातों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, बहरहाल एक एक चीजों पर हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजों को दिखाना चाहूंगा, जैसे आप शेड्यूल को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि काउंसलिंग जैसे डेट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि इसकी अगली डेट क्या कैसे होगी, ठीक है। तो देखिएगा, आपके बीच में हम शेड्यूल की बात कर रहे थे कि भैया थोड़ा सा आप शेड्यूल देख लीजिएगा। बाकी यहाँ जो चीजों को मैंने लिखा, जैसे आपकी स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक के बाद आपके जो काउंसलिंग प्रक्रिया, ये सब सारी चीजें लिखी गई है, मैं उससे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले यहां 12 सितंबर को आपका जो शेड्यूल है या कहा जाए नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था, है ना। और 18 तारीख से 18 सितंबर से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें तो देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी अंतिम डेट इसकी है वो 9 तारीख रखी गई है, ठीक है। यानी कल इसके आवेदन की अंतिम डेट रखी गई है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से पता है। और यहाँ आवेदन शुल्क, जैसे अगर आप कल भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको 1 दिन का मौका और मिलेगा जो है आवेदन की जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इत्यादि को करने के लिए, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन आज कर दे रहे हैं या कल कर दे रहे हैं तो आपकी फीस जो है आप 10 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे। और आगे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण प्रिंट आउट, यानी आप 10 तारीख तक अगर पेमेंट कर दे रहे हैं तो आप 12 तारीख तक जो है आप अपने जैसे जो आपकी आवेदन की स्लिप निकलती है वो आप ले पाएंगे। और देखिएगा, आप लगातार हमसे मेरिट के बारे में पूछ रहे थे कि हमारी स्टेट रैंक कब जारी होगी, तो ध्यान दीजिएगा आपकी स्टेट रैंक भैया 16 अक्टूबर को जारी होगी, ठीक है। 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक जारी हो रही है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगी। बाकी चलिए हम एक एक चीजों को आपको ओरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। बड़ी चीज यह है कि 12 दिसंबर से आपके क्लास शुरू करने यानी आपका जो पहला सेमेस्टर है वो शुरू करने का जिक्र जो है इस नोटिस में किया गया है, ठीक है। चलिएगा, हम आपको अब यहां तक तो सारी चीजें आपने देख लिया, ठीक। आपका हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप और भी चीजों को अगर जानना चाहेंगे तो आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप चैनल से भटके तो मैं मानता हूं आप चीजों को गलत कर देंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर लगातार बने हुए तो मैं चैलेंज करूंगा आप गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं सारी चीजें लगातार रूबरू करा रहा हूं। देखिएगा, 16 तारीख को आपकी क्या होगी, 16 तारीख को भैया आपकी स्टेट रैंक जारी हो गई, ठीक है, ठीक है। जैसे हम मानते हैं आपकी स्टेट रैंक जारी हो गई, स्टेट रैंक में ये चीजें आपको बताई जाएंगी कि आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। जैसे टोटल 1 से जितने फॉर्म पड़े हुए हैं अनगिनत तक, ठीक है, यानी हम जितने फॉर्म पड़े हुए हैं टोटल सबकी रैंक आ जाती है, ठीक है। जैसे 2 लाख फॉर्म पड़े हैं तो 2 लाख तक रैंक आपकी आ गई, 3 लाख फॉर्म पड़े हैं तो 3 लाख, यानी जितने भी फॉर्म पड़े हैं सबकी रैंक आ जाएगी। अब रैंक आने के बाद जो आपका अगला प्रोसेस होता है, ठीक है, पीएनपी की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक है। एक शेड्यूल जारी होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि 1 से 20,000 रैंक तक जो है इनकी काउंसलिंग इस डेट से इस डेट तक होगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मानते हैं आपकी रैंक 1 से 20,000 के अंदर है, ठीक है, तो यह बताया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग इस डेट से इस डेट के अंदर होगी, ठीक है। आप काउंसलिंग के दौरान कितने भी कॉलेज को लॉक करें वो कोई मतलब नहीं होता। मतलब का मतलब यह है कि जैसे आप अनगिनत कॉलेज 1 से चाहे जितना मन कहे आप उतना कॉलेज को लॉक कर दी, कोई बाध्यता नहीं होती कि नहीं आपको इतने कॉलेज लॉक करना है, ठीक भैया। चलिए, ये आपका हो गया। हम मानते काउंसलिंग से पहले आपको 5,000 का पेमेंट हर हाल में करना होगा। बिना 5,000 का पेमेंट किया, बिना दक्षिणा दिए आप आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। 5,000 का पेमेंट आपने कर दिया, पेमेंट करने के बाद तब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया में आप भाग लिए, कॉलेज को लॉक किए, कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर से ये जो 1 से 20,000 रैंक वाले हैं, एक डेट फिक्स थी, इनको फिर से जैसे आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो 1 से यानी जितने जैसे 60,000 तक अगर ये करते हैं तो फिर से आपको अगले राउंड में मौका मिलेगा अगर कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है। जैसे 1 से 20,000 रैंक वाले में जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया, अगर कॉलेज आपको मिल गया तो आपको अगले राउंड में मौका नहीं दिया जाएगा। मौका तब दिया जाएगा जब आप दोबारा से ये दक्षिणा परीक्षा नामक प्राधिकारी को देंगे, ठीक है। यानी 5,000 का पेमेंट जब आप फिर से उन्हें देंगे तब आपको अगले राउंड में जाने का मौका देंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा,
अब आप मुझसे ये पूछ रहे थे कॉलेज को वरीयता हम कैसे देंगे, जैसे हम कॉलेज को लॉक कर रहे हैं तो किस आधार पर हम लॉक करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। आपको जितना कॉलेज लॉक करना है, ठीक है, चलिए आप 1 से 20 वाले में हैं, आपको जितना कॉलेज लॉक करना है किसी कॉपी पर उतने कॉलेज को कॉलेज कोड आप लिख लीजिए और कॉलेज का नाम लिख लीजिए, ठीक है। आप कॉपी पर लिखिए और आप साइबर कैफे से या जहां से भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, है ना, आप वहां चले जाइए, ठीक है। और आप फटाफट सर्च करके वरीयता क्रम में, जैसे आपको पहला कॉलेज आगरा डायट चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको प्रयागराज डायट चाहिए, तीसरा आपका लखनऊ चाहिए, चौथा आपका, आप इसी तरह से वरीयता क्रम में, जैसे हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो आप तरीका सीरियल वाइज डालिएगा। जैसे हम मानते हैं आपके मेरिट आगरा डायट के लिए एलिजिबल नहीं हुए, ठीक है, आपके मेरिट आगरा के लिए कंफर्ट नहीं हुई, तो आपको अगले डायट के लिए ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, यानी अगले में आपको प्रेषित किया जाएगा। अब आप अगले में चलिए, ठीक है। अगर आप अगले में भी एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको फिर से अगले दूसरा जो कॉलेज आपने दूसरा वाला सेलेक्ट किया यानी तीसरे नंबर पर, उसके लिए आपको किया जाएगा। बट अगर आप इसके लिए भी बाध्य नहीं हो तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता तो आप अगले राउंड में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इसलिए भैया आपको जितना कॉलेज चाहिएगा उतना ही कॉलेज को लॉक करिएगा, अन्यथा की स्थिति में होता क्या है ना कि आप चाहेंगे कुछ और मिल जाएगा आपको कुछ कॉलेज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टेट रैंक की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, बाकी हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। स्टेट रैंक कार्ड आपका आएगा, रैंक कार्ड निकालेंगे तो काउंसलिंग प्रक्रिया आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे करें, क्या कुछ कैसे, सब कुछ मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा। आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं होगी सिवाय आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के, ठीक है, चलेगा। यहां तक की चीजें हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 5-5 हजार रुपया भैया आप 2 बार पेमेंट करेंगे, एक तो 5 हजार रुपया आपका काउंसलिंग शुल्क होगा, एक तो 5 हजार रुपया आपका होगा अलॉटमेंट शुल्क होगा। ये किसी भी परिस्थिति में ये रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें चलिए हम एडमिशन नहीं लेंगे, पैसा अपना ले लें, तो ये रिफंडेबल शुल्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीएनपी ने पहले ही इसको बता दिया है, ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखिएगा, वैसे अगर हम गवर्नमेंट की फीस की बात करें तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फीस जो है वो 41,000 रुपए होती है, ठीक है, और डायट की फीस होती है वो 10,200 रुपए होती है, ठीक है। भाई आप 10,000 पहले पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपए देना होगा डायट में, और आप पहले अगर 41,000 में आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया तो आपको टोटल कितना देना होगा, 31,000 देना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि कॉलेज वाले किस आधार पर कहते हैं कि चलिए हम आपका 40,000 में पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिए, कॉलेज वालों के अपने तरीके होते हैं, ठीक है, वो आपसे फीस कैसे वसूलते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं एक संभावित चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये फीस अगर कोई इतना लेगा 40,000 रुपए तो कोई एडमिशन ही नहीं लेगा भैया, ठीक है, क्योंकि डीएलएड के इतने कॉलेज हो चुके हैं, लोग हर कॉलेज वाले चाहते हैं कि हमारे कॉलेज की सीटें भर जाए, ठीक है। तो अगर आप इतनी फीस लेंगे तो मेरे हिसाब से आपके कॉलेज में कोई जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से जो है, अगर कोई कह रहा है कि हम 20,000 में करेंगे, भाई हम भी कहते हैं कि हम कम फीस में आपका एडमिशन, अभी हमारी फीस तो डिसाइड नहीं है, लेकिन आप 40 से 50,000 के बीच में हमारी फीस विद कंप्लीट होगी, जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं मुझे, मैं नंबर आपको प्रोवाइड करता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अधिकतर व्हाट्सएप का ही यूज करें, क्योंकि भाई फोन आपके रिसीव नहीं हो पाते, ठीक है। देखिएगा, मैं नंबर आपको दे रहा 94 52 33 10 53, ये नंबर आपके बीच में है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर दिक्कत होती है तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। फीस स्ट्रक्चर बाकी और भी इनके तरीके होते हैं, जैसे कोई प्रैक्टिकल की फीस लेता है, कोई परीक्षा की शुल्क लेता है, एडमिट कार्ड, ये सारी शुल्क कॉशन मनी होती है, किट होता है, ये सब ये लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इतना क्रेज तो बहरहाल डीएलएड का नहीं रहा है, तो इस वजह से इनकी फीसों में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आया है। बाकी आप जिस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा भैया, वहां आप अपनी अच्छी तरह से पता कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में हो सकता है कहीं किसी और तरीके से फीस न ले रहे हो, ठीक है। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि फॉर्म करेक्शन का, दोस्त फॉर्म करेक्शन आपका नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे पूर्णांक और प्राप्तांक गलत हो गया है। देखिएगा, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। अगर आपका पूर्णांक और प्राप्तांक भैया गलत हो गया है तो मैंने यहां देखिए बता दिया, फॉर्म करेक्शन नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका पूर्णांक प्राप्तांक आप सीजीपीए से रहे होंगे, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, 2 दिन अभी समय बचा हो, आप दोबारा से आवेदन कर दीजिए,
ठीक है। जैसे जितने भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनका तो अब रिजल्ट फाइनली पता चल गया कि हमारे कितने नंबर। अब वो परिवर्तन कर सकते हैं, दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आप चेंज कर दीजिए, दोबारा से आपका हो जाएगा। बट आपको अगर चेंज नहीं करते हैं भैया तो भविष्य में आपको समस्याएं हो सकती है, क्योंकि बड़ा परिवर्तन आपने किया है। कोई 1800 डाला है, कोई 1000 डाला, इस तरह से सबके पूर्णांक प्राप्तांक अलग हैं, ठीक है। तो आप अगर चेंज करना चाहें, अगर मेरी बात माने तो आप कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप चेंज ही करिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, थोड़ा सा पैसा जरूर लगेगा, हम जानते हैं 700-800 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, जो नियम है, जो कानून है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपके भी कुछ कंफ्यूजन जरूर बने होंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने बातों को मेंशन करेंगे, ठीक है। बाकी हम सारी चीजों को आपके बीच में रख दिए हैं, और भी जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो भी आपके डाउट्स बने रहेंगे, हम अगले वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।